हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद अमन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न है कि भारत की वृहत्तम नदी कौन है? तो भारत की वृहत्तम नदी गंगा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गंगा नदी का सिंचित क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है तथा इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। दूसरा प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त धारा है उसको हम मेघना के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह क्षेत्र जो है वो मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगरों का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माजुली असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो अपने आप में एक अनोखी संस्कृति समेटे हुए है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो बिहार के शौक के नाम से हम कोसी नदी को जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत ज्यादा तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का शौक भी कहा जाता है। निम्न में से कौन नदी बंगाल का शौक कहलाती है? तो बंगाल के शौक के नाम से हम दामोदर नदी को जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शौक कहा जाता है? तो उड़ीसा के शौक के नाम से हम महानदी को जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। महानदी का उद्गम मध्य छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों में सिहावा के पास इसका उद्गम है, तो उड़ीसा के शौक के नाम से हम महानदी को जानते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। अगला प्रश्न है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंबल नदी यमुना नदी की भी सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत से निकलती है। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? तो महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां नर्मदा एवं ताप्ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से हम गोदावरी नदी को जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी गिरती है,
तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कावेरी नदी कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से हम कावेरी नदी को जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो विश्व का वृहत्तम डेल्टा गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। सोन और नर्मदा निकलती है, तो सोन नदी और नर्मदा अरावली के पहाड़ियों से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो निम्नलिखित नदियों में से सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो अमरावती नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमरावती नदी तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कावेरी नदी की एक उपनदी है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कावेरी, गंगा एवं महानदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में अंततः में गिरने वाली नदी नर्मदा नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा नदी का उद्गम स्थल है, तो शारदा नदी का उद्गम स्थल मलाम हिमनद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी का उद्गम है, तो सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां जाकर इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।